students, in the last video we studied your class 9th chapter Where the Mind is Without Fear. That was chapter number 16. That was a beautiful poem written by Rabindranath Ji Tagore. Now in this video we are going to study the question answers of this chapter. Let me tell you first that I have already told you that this is one of the most IMP poem as far as your course is concerned, and let me tell you another thing is that in this chapter we will not see the question answers directly. The question answers will be in the passage और stanzas. तो इसके स्टांजाज, इसके पैसेजेस सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम्स के लिए। मोस्ट टाइम की चीज़ अगर होगी, इस पोएम के पैसेजेस होंगे और उसमें से आने वाले क्वेश्चन आंसर्स होंगे। आपको पोएम का नाम भी आना चाहिए और साथ में आपको राइटर का नाम भी पता होना चाहिए। हमने जैसा कि पिछले वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि पोएम इस बारे में है कि इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया को उसके सपने में कैसा होना चाहिए, कैसा ड्रीम वो देखते हैं कि आज़ाद होने के बाद भारत कैसा होना चाहिए, उसके बारे में ये पोएम थी वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर। तो हमारे सामने पहला क्वेश्चन है, रीड द फर्स्ट 4 लाइन्स ऑफ द पोएम एंड आंसर द क्वेश्चंस। हमें पहली 4 लाइनों को पढ़ना है और क्वेश्चनों के आंसर देना है। वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर एंड द हेड इज़ हेल्ड हाई। हमने पढ़ा है इस बारे में कि जहाँ पर माइंड बिना डर के हो, जहाँ सर ऊंचा रखा जा सके। वेयर नॉलेज इज़ फ्री, जहाँ ज्ञान के पैसे ना लगे, जहाँ ज्ञान सबके लिए हो, जहाँ ज्ञान सीमाओं में ना बटा हो, जातियों में रिलीजन के आधार पर ज्ञान ना दिया जा रहा हो। वेयर द वर्ल्ड हैज़ नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू फ्रेगमेंट्स बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स। डोमेस्टिक लिखा है वो, कि जहाँ पर दुनिया जो है छोटे छोटे हिस्सों में, टुकड़ों में, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर और बाकी आधारों पर बटी ना हो। हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट डज द पोइट मीन बाय द हेड इज हेल्ड हाई। क्या समझ में आता है जब आप ये प्रश्न सुनते हैं कि द हेड इज हेल्ड हाई से क्या समझते हैं? देखिए, भारत गुलामी की जंजीरों में बंधा रहा 200 साल। अंग्रेज़ों ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने, उसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भारत के ऊपर कब्जा करके रखा, उसको गुलामी के अंदर बांध के रखा। तो लेखक ये कल्पना करता है कि हम ऐसे देश में, है ना, हम भारत ऐसा देश चाहते हैं जहाँ पे गुलामी की जंजीरों में वापस बंधा न रखे, जहाँ बिना डर के आप सर ऊँचा उठा के चल सके। तो द हेड इज़ हेल्ड हाई का वही मतलब है। द हेड इज़ हेल्ड हाई, इसका आंसर देते हैं हम। द हेड इज़ हेल्ड हाई मीन्स दैट द पीपल ऑफ इंडिया शुड नाइदर बी अफ्रेड नॉर अशेम्ड ऑफ एनीथिंग। द हेड इज़ हेल्ड हाई का मतलब है जो भारत के लोग हैं वो ना तो किसी से डरे और ना ही किसी से किसी भी चीज़ के लिए शर्मिंदा हों, इसका ये मतलब है। सेकंड लाइन है, सेकंड क्वेश्चन है, एक्सप्लेन व्हाट डज द पोइट मीन बाय वेयर नॉलेज इज़ फ्री। ये भी मैंने आपको बताया, है ना, जाति आधार पर, धर्म के आधार पर ज्ञान ना दिया जा रहा हो, ज्ञान भी मुफ्त में दिया जा रहा हो, ऐसे भारत का सपना वो देखते हैं। तो हमें इस लाइन का मतलब समझाना है कि वेयर नॉलेज इज़ फ्री से क्या मतलब है लेखक का। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर होगा, बाय वेयर नॉलेज इज़ फ्री द पोइट मीन्स दैट एजुकेशन शुड बी ग्रांटेड फ्री ऑफ कॉस्ट। कि जो एजुकेशन है वो कैसी दी जाना चाहिए? मुफ्त, एंड फ्री फ्रॉम ऑल रिस्ट्रिक्शन इन इंडिया। और इस पर किसी भी प्रकार का बंधन भारत में नहीं होना चाहिए कि पर्टिकुलरली ब्राह्मणों को ही दी जाएगी या किसी और पर्टिकुलर जाति को दी जाएगी या किसी पर्टिकुलर धर्म को दी जाएगी। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट आर नैरो डोमेस्टिक वॉल्स। नैरो मतलब संकीर्ण, छोटा, सिकुड़ा हुआ। डोमेस्टिक मतलब घरेलू, वॉल्स मतलब दीवारें। छोटी दीवारें, छोटी छोटी दीवारों से, है ना, क्या मतलब है? तो आंसर है इसका, नैरो डोमेस्टिक वॉल्स आर द कंसिडरेशंस ऑफ कॉस्ट। है ना, छोटी दीवारें यहाँ पे दिमाग में उठी दीवारें हैं जिसमें हम जाति के बंधन बांधते हैं, धर्म के आधार पर, है ना, प्रांतों के आधार पर। प्रांत हो तो हमारा कि भाई हम केरल से हैं, हम तमिलनाडु से हैं, अपने आप को सुप्रीम समझना किसी पर्टिकुलर इलाके से होने पर। तो ये लोग, ऐसे लोग जो होते हैं, ये दीवारें जो होती है, ये भारत को अलग अलग फ्रेगमेंट्स में, टुकड़ों में बांट देती है, जिसके बाद हम भारतीय नहीं रह जाते हैं, हम महाराष्ट्रियन, इंदौरी, एमपी वाले, यूपी वाले हो जाते हैं। तो इन्हीं दीवारों की बात लेखक कर रहा है और इन्हीं को नैरो डोमेस्टिक वॉल्स वो कह रहा है। हमारा अगला क्वेश्चन है, रीड द नेक्स्ट 4 लाइन्स एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब हमारी अगली 4 लाइनें आती हैं
और अगली लाइनें आती हैं और इसमें हमको इसके जवाब देना है। लाइन्स हैं, वेयर वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ, जहाँ पे सच बाहर आए, सच के आधार पर है ना फैसले किए जाए, मन से इंसान के सिर्फ सच निकले, झूठ ना बोले कोई भी। वेयर टायरलेस स्ट्राइविंग स्ट्रेचेस इट्स आर्म्स टुवर्ड परफेक्शन, जब हम हाथ फैलाएं, अपने हाथों को खींचे, काम करने की कोशिश करें तो परफेक्शन की ओर जाएं, है ना, इतना काम करें, इतना अच्छा करें भारत के लिए कि हम सेल्फ परफेक्शन की ओर चले जाएं। वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीज़न हैज़ नॉट लॉस्ट इट्स वे, जहाँ पर लॉजिक अपना आधार ना खो दे, जहाँ पे लोग अंधविश्वासों में ना पड़े रहे, कोई भी काम करे तो साइंस के बेस पे, लॉजिक के बेस पे वो लोग काम करें, है ना। तो इसके जो क्वेश्चन हैं वो क्या बनते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, फाइंड आउट द लाइन एक्सप्रेसिंग एंडलेस एफर्ट्स आर मेड टू अचीव द बेस्ट क्वालिटी। हमको वो लाइन ढूंढना है पोएम में से जिसका मतलब निकलता हो एंडलेस एफर्ट्स, हम एफर्ट्स लगाते रहे, रुके नहीं, एंडलेस रहे, आर मेड टू अचीव द बेस्ट क्वालिटी। हर जब तक हमको बेस्ट क्वालिटी नहीं मिल जाती किसी भी चीज़ की, जब तक हम बेस्ट क्वालिटी प्रोड्यूस नहीं कर लेते तब तक हम अपने मेहनत को रोकेंगे नहीं। ये लाइन कहाँ पर आती है, तो जब हम पोएम में ये लाइन पढ़ रहे थे, वेयर टायरलेस स्ट्राइविंग स्ट्रेचेस इट्स आर्म, तो ये लाइन जो है इसका मतलब यही होता है। तो हमारा आंसर भी है वेयर टायरलेस स्ट्राइविंग स्ट्रेचेस इट्स आर्म्स टुवर्ड्स परफेक्शन, है ना, तो वो वाला जो है लाइन का आंसर होगा। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीज़न। क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीज़न का सीधा सीधा मतलब है हर चीज़ के पीछे लॉजिक लगाना, अंधविश्वासों में ना पड़ना। तो हमारा सेकंड का आंसर होगा क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीज़न मीन्स द फ्री फ्लो ऑफ गुड सेंस। फ्री फ्लो ऑफ गुड सेंस का मतलब है लोग सेंसिबल बातें करें, लॉजिकल बातें करें, फ्री फ्लो हो उसका, रुकावटें ना हो, किसी के दिमाग पे, बुद्धि पे बल ना पड़ जाए, पत्थर ना पड़ जाए। हम कहते हैं ना, कहावत होती, तेरी बुद्धि पे पत्थर पड़ गए थे जो तेरे को समझ नहीं आया कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं चाहिए। तो इस तरह का जो ज्ञान है वो फ्लो होता रहे, है ना। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डेड हैबिट अकॉर्डिंग टू द पोइट। पोइट के हिसाब से डेड हैबिट का जो मतलब है वो क्या होता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 होगा, कन्वेंशनल कस्टम्स विच आर इम्यून टू प्रोग्रेस और ग्रोथ, है ना। कन्वेंशनल कस्टम्स, पुराने रीति रिवाज, परंपराएं, है ना, जो ग्रोथ में, जो हमारी प्रोग्रेस में रुकावटें डाल रही हैं, जो अंधविश्वासों पर टिकी हुई है, वो हमारे लिए डेड हैबिट है। डेड हैबिट मतलब ऐसी आदतें जो मरे के समान है, जो हमारे लिए कोई काम की नहीं है, लेकिन हाँ आज भी उनको पालते हुए घूम रहे हैं, आज भी उनको बोझा उठाए उनका घूम रहे हैं। और हमारा लास्ट क्वेश्चन है, रीड द लास्ट 4 लाइन्स एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आखिरी 4 लाइन है, वेयर द माइंड इज लेड फॉरवर्ड बाय दी, वो भगवान को कह रहे हैं, THEE दी, है ना, जहाँ पर है ईश्वर आपके द्वारा मन को चलाया जाए, इनटू एवर वाइडनिंग थॉट एंड एक्शन, एक ऐसी सोच की ओर, एक ऐसे कार्यों की ओर जो एवर वाइडनिंग हो, जो हमेशा हमेशा बढ़ता रहेगा, हमेशा फलता रहेगा, ऐसे ज्ञान की ओर, ऐसे कार्यों की ओर, ऐसी सोच की ओर आप है भगवान हमें लेकर चलो, इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम, और हमें आज़ादी के उस स्वर्ग में ले जाओ माय फादर, है ना, मेरी कंट्री को जगाओ, मेरे कंट्री के लोगों को जगाओ, और आपकी कृपा रही तो भारत ऐसा बन जाएगा। नहीं बन पाया, वो बात बड़े दुख की है कि उनका सपना पूरा नहीं हो पाया। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट डज द पोइट मीन बाय एवर वाइडनिंग थॉट और एंड एक्शन। यहाँ पे हमारा आंसर होगा, आर थॉट शुड नॉट बी नैरो एंड आर एक्शन शुड बी नॉबल। वो जब कहते हैं कि एवर वाइडनिंग थॉट और एक्शन, तो इसका क्या मतलब होता है। इसका मतलब होता है कि हमारी सोच छोटी नहीं होना चाहिए और हमारे जो कार्य है वो विनम्र होना चाहिए, अच्छे होना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन है, डिस्क्राइब एनी 2 ट्रेट्स ऑफ कैरेक्टर द पोइट वांट्स टू इनक्यूलेट इन हिज कंट्रीमैन। ऐसे 2 कैरेक्टर जो कवि चाहता है कि उसके देशवासियों के अंदर हो। तो सेकंड का आंसर होगा, द पोइट वांट्स टू इनक्यूलेट द क्वालिटीज़ ऑफ ट्रूथ। हमने पढ़ा था, वो चाहता है कि भारत का हर नागरिक सच बोले, फियरलेसनेस और निडर हो कंट्रीमैन, उसका शर्म ना करे, किसी से डरे ना। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट डज द पोइट मीन बाय लेट माई कंट्री अवेक। जब वो कहते हैं कि मेरे देश को जागने दो, तो इससे क्या मतलब है। इट मीन्स, थर्ड का आंसर होगा, इट मीन्स दिस हिज कंट्रीमैन शुड बिकम विजिलेंट एंड नो लॉन्गर रिमेन इग्नोरेंट। वो चाहते हैं कि उसके देशवासी सारे जागरूक बने, सतर्क बने और इग्नोरेंट ना रहे, वो अपने कार्यों से विमुख ना हो, भागे ना उनसे।
एंड लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज हेवन ऑफ फ्रीडम अकॉर्डिंग टू द पोइट। पोइट के हिसाब से हेवन ऑफ फ्रीडम क्या होता है? हेवन ऑफ फ्रीडम का मतलब है हमारे सोचने की, हमारे बोलने की, हमारे कार्यों की आज़ादी जिस जगह पे हमको मिले वो जगह हमारे लिए हेवन ऑफ फ्रीडम कहलाएगी। सो दिस वाज ऑल अबाउट क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस चैप्टर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।